अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंबाइनिंग टेबल्स, और उसका पहला टॉपिक है कनकैट रोज़। सपोज़ करें आपके पास एक सेपरेट शीट है जिसके ऊपर डाटा है रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, लेकिन हम चाह रहे हैं कि और रोज़ ऐड हो जाएं या और कॉलम्स ऐड हो जाएं उसी शीट में। तो उसके लिए इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं फंक्शन, वो है पांडास की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए कनकैट का। ठीक है, कनकैट कर सकते हैं हम लोग वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर सकते हैं मोर रोज़ एंड मोर कॉलम्स। ठीक है, तो इसको मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर हम थ्योरी की तरफ आएंगे। ठीक है, ये मैंने पहले से नोट शीट बनाई हुई है ताकि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो और हम बस जल्दी से कवर करें। ठीक है, सो यू कैन सी है कि हमारे पास एक डाटा फ्रेम है DF1 एंड द अदर वन इज़ DF2, जिसमें नेम स्कोर दोनों के कॉलम्स सेम है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया कि कनकैट, हमने बोला कि कनकैट करा दो हमारे बहुत डाटा फ्रेम्स DF1 एंड DF2। यू कैन सी है कि इसने नेम एंड स्कोर को, पहले डाटा फ्रेम को और दूसरे को कनकैट करवा दिया है डिफ़ॉल्ट बाय रो वाइज। ठीक है, एक पहले ऊपर कनकैट हुआ है और एक नीचे इसके कनकैट हो गया। बट यू कैन सी है कि ये इसका भी इंडेक्स था 0 1, यहाँ पे भी 0 1 था, तो आउटपुट में भी उसने इंडेक्सेस को वैसे ही रखा है। सो यू कैन सी दिस इज़ लुकिंग वेरी वियर्ड। तो हम चाह रहे हैं कि भाई नहीं, इंडेक्सेस इस तरह से ना हो, इंडेक्सेस ये हैं कि 0 से स्टार्ट हो, 1 2 एंड 3 इस फॉर्म में हो। तो फिर हमें एक एक्स्ट्रा कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, दैट मीन्स इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, जब हम ये यूज़ करेंगे तो फिर हमारे इंडेक्सेस जो हैं वो ट्रू फॉर्म में आ जाएंगे, 0 1 2 एंड 3 की फॉर्म में। सो ये आपने याद रखना है कि जब भी हम लोगों ने डाटा फ्रेम्स को कनकैट करना है, मोर रोज़ और कॉलम्स ऐड करनी है, हम लोगों को ये कमांड लिखनी पड़ेगी सो दैट हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, इंडेक्स जो हमारे यूनिक रहें। ओके, व्हाट इफ़ के जो हमारा डाटा फ्रेम फर्स्ट है उसमें तो कॉलम्स है नेम एंड स्कोर और दूसरे में पड़ा हुआ है नेम एंड एज। तो अब ये कैसे कनकैट होगा? तो फिर ये इसको क्या करेगा, नेम में तो सारे कॉमन है, नेम में तो वो कनकैट कर देगा, लेकिन स्कोर में यू कैन सी यहाँ 10 था। ठीक है, सारा में 20 था, लेकिन जो जॉन है उसके पास स्कोर वाला था ही नहीं, जॉन के पास लेबल है एज का। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेगा, वो मिसिंग वैल्यू प्लेस कर देगा। एंड सेम फॉर अली एंड सारा, इनके पास स्कोर तो थे, इनके पास एजेस नहीं थी, तो ये मिसिंग वैल्यूज़। तो ये क्या करेगा कि जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं हैं, जहाँ जहाँ पे कॉलम्स मैच नहीं करे, वहाँ पे वो मिसिंग वैल्यूज़ प्लेस कर देगा। ठीक है, सो एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 हम यूज़ करेंगे व्हेन वी हैव टू कनकैट कॉलम्स, एंड व्हेन वी हैव टू कनकैट रोज वी विल यूज़ एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये एक्सिस इज इक्वल्स टू 0 होता है, ये रो वाइज कनकैट कर रहा होता है। ठीक है, अब हमारे जब डाटा फ्रेम्स कनकैट हो रहे हैं, यू कैन सी अली एंड सारा, जॉन एंड आयशा, ये तो कनकैट होंगे, लेकिन ये अब इनके इंडेक्सेस भी चेंज हो गए। यू कैन सी यहाँ पे इनके इंडेक्सेस चेंज हो गए। सो व्हाट वी कैन डू दैट वी एसोसिएट सम कीज़ विद दैम, कि भाई कीज़ बना दो कि जैन का डाटा है अली और सारा का, और ये जो जॉन एंड आयशा है ये हमने फैब के डाटा से इनको पिक किया। सो यू कैन मेड योर ओन लेबल्स जस्ट टू रिमेंबर कि ये जो डाटा है ये हम लोगों ने किस मकसद के लिए उठाया हुआ है या कहाँ से उठाया हुआ है। सो योर कीज़ शुड बी वेरी मीनिंगफुल। ठीक है, ताकि मर्जिंग के बाद भी हमें पता हो कि हमने क्या मर्ज किया हुआ है। ठीक है, ओके, सो DF1 DF2 स्टैक्स वर्टिकली एडिंग मोर रोज व्हेन द कॉलम्स मैचेस। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडेक्स को हम लोग ट्रू कर देंगे और ओरिजिनल इंडिसेस आर प्रिजर्व विच कैन कोज डुप्लीकेट इंडेक्स वैल्यूज़। ठीक है, सो जब हमने वर्टिकल प्लेस करना है वी विल यूज़ एक्सिस इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स मोर रोज एंड सेम कॉलम्स। एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 मीन्स वी आर एडिंग मोर कॉलम्स बट वी आर कीपिंग द रोज सेम। और इंडेक्स ट्रू करके हम लोग जो हैं हर इंडेक्स को यूनिक बना सकते हैं, और कीज़ हम असाइन करके अपने डाटा को आफ्टर मर्जिंग भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा डाटा कहाँ से आया हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या है कि ये इसको कनकैट करेगा बहुत डाटा फ्रेम्स को, और उनको जो है यूनिक इंडेक्सेस असाइन होंगे। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे वैसे तो इंडेक्स 0 है, यहाँ पे भी इंडेक्स 0 है, लेकिन इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल्स टू ट्रू करने की वजह से यहाँ पे इंडेक्सेस आ गए हैं 0 एंड 1। ठीक है, कॉलम्स प्रेजेंट इन वन डाटा फ्रेम बट नोट द अदर विल बी फिल्ड विद नैन। ये मैंने आपको बता दिया कि मिसिंग वैल्यूज़ किस तरह से असाइन होती हैं जब हमारे डाटा फ्रेम 1 2 और मल्टीपल डाटा फ्रेम्स के कॉलम्स मैच ना कर रहे हों। ठीक है, और ये की का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, व्हाट डज पी डी डॉट कनकैट ए बी इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल्स टू ट्रू डू डिफरेंटली फ्रॉम पी डी डॉट कनकैट ए बी। तो हम ये परफॉर्म करना और ये परफॉर्म करना कैसे डिफरेंट है,
सो हम यू कैन सी हम अगर ये यूज़ करेंगे तो ये हमारा रीसेट कर देगा इंडेक्सेस को 0 1 2 इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग द सेम इंडेक्सेस. लेट्स मूव टुवर्ड द कोडिंग चैलेंज. ओके जी, यहाँ कहा हुआ है कि आप एक डेटा फ्रेम बनाएं ए डी एफ सॉरी हाँ जी पी डी डॉट डेटा फ्रेम और इसमें हमारे पास जो n है इट्स 1 सॉरी n इज इक्वल्स टू 1. ओके एंड b इज इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम और इसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं n की जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे दैट इज़ 2 और उसने हमें बोला हुआ है व्हाट यू डू आप प्रिंट कराएं पी डी डॉट कनकैट हम करा रहे हैं ए एंड बी. ठीक है, हमारे दोनों डाटा फ्रेम्स. लेट्स सी द आउटपुट. सो यू कैन सी है कि हमारी आउटपुट सेम आई है. सो आप ट्राई करें इनसे बेटर एग्जांपल्स को करने की, इससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को. ठीक है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको टॉपिक समझ आया है नहीं आया, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भी बताएं. ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.